How are you, dear student? I hope you will be well. Now we start a new topic and fresh topic today, and about the proteins, introduction and classification types of protein, composition of proteins. ये इस वीडियो में सब हम ये कवर करेंगे। इसी इसका जो प्रोटीन का डिफिनीशन है, इसका स्ट्रक्चर है, इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड कंपोजिशन, सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सी तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट अबाउट the protein. What is protein? They are the most important biological molecule composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sometimes sulfur, cysteine and cellulose cysteines. हमारे पास प्रोटीन ये मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है। सेम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वो होता है जो लिविंग थिंग उसने बनाया, मतलब वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल उससे बनता है। इसी तो उसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोटीन होता है, कार्बन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और इस तरह लिपिड्स होता है। सही है, तो इस तरह विटामिन होता है। इसी तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है। इसी और प्रोटीन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है। और इसका जो कंपोजिशन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और इस समटाइम इसमें जो इसका इम्यूनो एसिड है, प्रोटीन मेनली इम्यूनो एसिड से बनते हैं। सम इम्यूनो एसिड में सल्फर भी कंटेन है, और वो इम्यूनो एसिड ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना, सिस्टीन में और सेल्यूलर सिस्टम में इसमें सल्फर हमारे पास होता है। इसलिए और इसके जो सेकंड पॉइंट है, इट इज़ द मोस्ट abundant organic biological molecule present inside the cells, Tauroperson and mammal cells. ये हमारे पास मोस्ट abundant organic biological molecule है। सही है, और ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है लिविंग सेल में, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में। सी Tauroperson एंड मैमल सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ड्स, इसका जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से या कोई और से डिराइव हुआ। ये कौन सा वर्ड से डिराइव हुआ? से प्रोटीन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोड्यूस विच मीन फर्स्ट, सुप्रीम, प्राइमरी, इंपॉर्टेंट। तो ये वर्ड डिराइव हुआ है, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना कि ये ग्रीक वर्ड है। सी ये पॉइंट ये अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और वो वर्ड जो उसका डिराइव हुआ ग्रीक वर्ड, वो प्रोड्यूस विच मीन इसका जो मतलब होता है सुप्रीम या प्राइमरी, इंपॉर्टेंस। सही, तो फोर्थ पॉइंट, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन और कार्ड। इम्यूनो एसिड, जो इम्यूनो एसिड प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो इम्यूनो एसिड है। सही, और इस तरह जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है, द ओनली इम्यूनो एसिड विच सेंट्रल कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल ग्लाइसिन्स। जो हमारे पास वो इम्यूनो एसिड इसका जो सेंट्रल कार्बन होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। इसे वो याद रखना, वो ग्लाइसिन है। जो अदर इम्यूनो एसिड होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। इसे और ये ओनली वो इम्यूनो एसिड है जो इसका प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है, वो ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल क्या होता है? सिमेट्रिकल वो होता है जो इसकी इसके जो ग्रुप होता है, टू ग्रुप वो सेम अटैच होता है, तो उसको हम सिमेट्रिकल कह सकते हैं। इसी और जो एसिमेट्रिकल होता है तो उसका जो ग्रुप अटैच होता है, पूरा ग्रुप डिफरेंट ग्रुप अटैच होता है, तो उसको हम एसिमेट्रिकल कह सकते हैं। द रिमेनिंग ऑल इम्यूनो एसिड हैव एसिमेट्रिकल सेंट्रल कार्बन। जो रिमेनिंग इम्यूनो एसिड है हमारे पास 20 इम्यूनो एसिड या 30 में, तो उसका जो रिमेन होता है तो वो एसिमेट्रिकल होता है। लेकिन ये ग्लाइसिन याद रखना कि ये सिमेट्रिकल होता है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो carbon which is attached at least to some group are called symmetrical carbon, while carbon which attach with four different group are called asymmetrical। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि वो कार्बन अटैच होता है एटलीस्ट टू सेम ग्रुप और कार्ड, उसको हम सिमेट्रिकल कार्बन बोलते हैं या सिमेट्रिकल इम्यूनो एसिड बोलते हैं। इसी तो वो इम्यूनो एसिड जो इसमें एटलीस्ट टू ग्रुप सेम अटैच होता है तो उसको सिमेट्रिकल इम्यूनो एसिड या सिमेट्रिकल कार्बन बोलते हैं। वाइल कार्बन विच अटैच डिफरेंट ग्रुप आर कॉल्ड सिमेट्रिकल कार्बन। जो वो इम्यूनो एसिड इसका जो फोर साइड ग्रुप होता है तो वो डिफरेंट अटैच होता है तो उसको हम एसिमेट्रिकल कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक इम्यूनो एसिड है और वो ग्लाइसिन है, वो इसका जो प्रॉपर्टी है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। और जो अदर इम्यूनो एसिड है, जितने भी इम्यूनो एसिड है, इसका प्रॉपर्टी सिमेट्रिकल है, उसका जो ग्रुप अटैच होता है वो डिफरेंट ग्रुप अटैच होता है, उसको सेम ग्रुप अटैच नहीं होता। सी 8 पॉइंट, द ओनली इम्यूनो एसिड विच H इंस्टीड ऑफ अल्काइन ग्रुप इज कॉल्ड ग्लाइसिन। हमारे पास जो इम्यूनो एसिड होता है तो इसमें ज़्यादातर अल्काइल ग्रुप होता है, और जो ग्लाइसिन होता है तो उसके अल्काइल ग्रुप की जगह तो हाइड्रोजन होता है। तो इसी वजह से इसका यूनिक इम्यूनो एसिड भी बोल सकते हैं और इसका यूनिक प्रॉपर्टी है। ये याद रखना कि इसमें एमसीक्यूज के लिए याद रखना कि इसमें अल्काइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन अटैच होता है इसे, और वो ग्लाइसिन इम्यूनो एसिड है। ठीक है, ये याद रखना एमसीक्यूज के लिए। 9 पॉइंट, तो all amino acid have same amine and carboxyl and alpha carbon and hydrogen, but all amino acid have different alkyl group। जो जितनी भी amino acid है इसमें amine ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और अल्फा कार्बन होता है जो सेंटर में है। सही, तो हाइड्रोजन, इसमें जो हाइड्रोजन है वो सेम होता है। सही, बट ऑल इम्यूनो एसिड है डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, और इसमें जो ग्रुप डिफरेंट होता है वो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। जितनी भी इम्यूनो एसिड है इसमें अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन ये सेम है, लेकिन एक डिफरेंट से जितनी भी इम्यूनो एसिड इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होता है, और इसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है या इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है तो एक ग्रुप से चेंज होता है। एक मतलब जितनी भी इम्यूनो एसिड उसका जो स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसका जो प्रॉपर्टी चेंज होता है तो वो अल्काइल ग्रुप से चेंज होता है। सही है, बाकी जितने भी ग्रुप इससे अटैच होता है तो वो सेम है। सही, और 10 पॉइंट, जो टू इम्यूनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जो दो इम्यूनो एसिड जॉइन होता है तो उसको बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इसी एक इम्यूनो एसिड यहाँ है और दूसरे इसी तरह अटैच, एक इम्यूनो एसिड यहाँ और दूसरा इम्यूनो एसिड ये अटैच होता है तो इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोल सकते हैं। इसी तो ये याद रखना, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो 12 पॉइंट है, द नेम पेप्टाइड हैज़ गिवन बिकॉज इज ब्रेक बाय पेप्सिन। जो इसका नेम होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ये डिराइव हुआ या गिवन हुआ है
तो ये पेप्सिन ब्रेक करता है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड जो एंजाइम इस पे रिएक्शन करता है या ब्रेक करता है, तो उसको एंजाइम को हम पेप्सिन कहता है और इसी वजह से उसको पेप्टाइड बॉन्ड उसको नाम दिया सी। तो नेक्स्ट द बॉन्ड हैज फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड एंड एमाइन ग्रुप ऑफ द अदर एमिनो एसिड्स। जो हमारे पास दो एमिनो एसिड ज्वाइन होता है, सीधा एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो अटैच होता है और दूसरे एमिनो एसिड का हमारे पास एमाइन ग्रुप अटैच होता है, इसी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड बन जाती है। सी एक ग्रुप की कार्बोक्सिल ग्रुप और जो दूसरे एमिनो एसिड है उसका एमाइन ग्रुप वो ज्वाइन होता है, तो इसी वजह से हमारे पास बॉन्ड बनता है। सी during the bond formations water molecule is removed so that this condensation reaction OH is removed from carboxyl group and H removed from the amino acid। जो ये दोनों एमिनो एसिड ज्वाइन होता है, सी इसका कार्बोक्सिल ग्रुप और इसका एमाइन ग्रुप, तो कार्बोक्सिल ग्रुप से हमारे पास OH रिलीज होता है और जो अमाइन ग्रुप होता है अमाइन ग्रुप से H रिलीज होता है, सी H रिलीज होता है, तो वाटर रिमूविंग मतलब वाटर रिमूव हो जाती है सी, और इसी वजह से हम इसको कंडेंसेशन रिएक्शन कह सकते हैं या कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एक एमिनो एसिड से और दूसरे एमिनो एसिड उससे दोनों एमिनो एसिड की जगह, ठीक है। तो एक एमिनो एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड की एमाइन ग्रुप से कार्बोक्सिल ग्रुप से OH रिमूव होता है और एमाइन ग्रुप से H रिमूव होता है, तो इसी वजह से वाटर रिमूव हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल से, और इसको प्रोसेस को कंडेंसेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सी। तो इफ अ चेन हैव 3 एमिनो एसिड so that must containing 2 peptide bond if you have 2 amino acid containing 1 peptide bond। इसका मतलब ये होता है कि 3 amino acid ज्वाइन होता है तो उसकी जो बांड होता है पेप्टाइड बॉन्ड तो वो 2 बांड होता है, सही। और जो 2 amino acid ज्वाइन होता है तो उसकी 1 पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सही। जाहिर बात है कि अगर एक एमिनो एसिड परस एक एमिनो एसिड ए होता है और दूसरे एमिनो एसिड बी होता है, तो इसमें दरमियान जो बांड होता है तो ये एक है, ये जाहिर है। और इसी तरह बी है, सही है, बी है, तो इसकी जो बांड बनता है इसमें एक बांड यहाँ है, सी एक बांड, और एक बांड यहाँ है, ये 2 बांड है, सी। 3 एमिनो एसिड में हमारे पास जो 3 एमिनो एसिड होता है तो इसमें हमारे पास 2 बांड होता है, 2 पेप्टाइड बांड होता है, और जो 2 एमिनो एसिड होता है तो इसके दरमियान एक बांड होता है, इसकी इस सेंटेंस से ये मतलब होता है, सी। तो नेक्स्ट एमिनो एसिड सेक्शन। एमिनो एसिड आपको अब ये सोच रही है कि एमिनो एसिड हम क्यों पढ़ लेंगे, क्योंकि सारी जो प्रोटीन होता है प्रोटीन कंपोजिशन हम पढ़ेंगे, सी। हमने इंट्रोडक्शन किया और ये इसका कंपोजिशन स्टार्ट हुआ है कि प्रोटीन किस चीज़ से बनता है, आपको जाहिर है को पता होता है कि प्रोटीन हमारे पास एमिनो एसिड से बनता है, तो इसी वजह से हम एमिनो एसिड डिटेल से पढ़ेंगे, सी। एमिनो एसिड हमारे पास क्या होता है, सी। एमिनो एसिड मोर देन 300 amino acid are found in nature, but only 20 amino acid are responsible for the protein synthesis. The 20 amino acid are listed below। हमारे पास 300 amino acid होता है, सी। 300 amino acid होता है नेचर में पाई जाती है, ठीक है। तो इसके जो 20 amino acid होता है, 20 amino acid हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। 300 amino acid होता है नेचर में, ठीक है, और 20 एमिनो एसिड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सी। और वो जो 20 एमिनो एसिड होता है तो उसके नेम हमने मेंशन किया ऑलरेडी, सी। तो इसका जो नेम है फर्स्ट इसका एलिनिन है, इसी तरह जो 2 है अर्जिनिन है, एस्पर्जिनिन है, एस्पर्टिक एसिड है, सिस्टीन है, ग्लूटामिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लाइसिन है, स्टेडिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, पेनिनुलेवनिन है, मिथोनिन है, सीरिन है, प्रोलिन है, विलिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोनिन है, टायरोनिन है। तो ये 20 एमिनो एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे पास नेचर में 100 एमिनो एसिड पाई जाती है, और जो 20 एमिनो एसिड होता है ये सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं, इसमें मदद करते हैं, सी। और ये 20 एमिनो एसिड हमारे पास इसका जो नेम है ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, तो नेक्स्ट एसेंशियली एमिनो एसिड। एसेंशियली एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होता है जो हमारे बॉडी है वो प्रिपेयर नहीं करती है, वो हम बाहर कोई खुराक से लेते हैं, तो उसको हम एसेंशियली एमिनो एसिड कह सकते हैं। एमिनो एसिड कैन नॉट मेड बाय बॉडी मस्ट कम फ्रॉम द फूड। वो एसेंशियली एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होता है कि हमारा बॉडी वो प्रिपेयर नहीं करती है, ठीक है, तो वो हम फूड से लेते हैं, ठीक है ना। और इस वो एमिनो एसिड हमारे पास 9 एमिनो एसिड होता है, सही। और इसका जो नेम होता है एस्टेडिन है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टेडिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, सही। ल्यूसिन है, लाइसिन है, मेथोनिन है, ल्यूसिन है, मेथोनिन है, पेनिलुलेवनिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोनिन है, विलिन है। तो ये 9 एमिनो एसिड है, ये 9 एमिनो एसिड हमारे पास एसेंशियली एमिनो एसिड है, और ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है, सी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियली एमिनो एसिड, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एमसीक्यूज़ बनता है, सी, पेपर में आ जाती है। तो ये नेम आपको याद रखना है, ये रटक करना है या इसकी फार्मूला बना लो, सही। अपने खुद कंसेप्ट लगा दो, ये याद रखना है कि 9 एमिनो एसिड हमारे पास एसेंशियली एमिनो एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन एसेंशियली एमिनो एसिड है, वो एमिनो एसिड ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सी। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका जो मतलब होता है इसका ये कि भी मतलब नहीं होता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सी। ये वो एमिनो एसिड है जो बॉडी खुद बनाती है, सी। मतलब ये बॉडी प्रिपेयर करते हैं, ये फूड से नहीं लेते, खुद बना सकते हैं, फूड से मतलब एनर्जी लेते हैं लेकिन ये प्रिपेयर करते हैं, सी, हमारी बॉडी। और जो एसेंशियली एमिनो एसिड है वो प्रिपेयर नहीं करते, सी। तो ये नॉन एसेंशियली एमिनो एसिड है, ये हमारे पास
11 है, ठीक है। तो इसका जो नेम है एलेनिन है, अर्जिनिन है, स्पर्जिनिन है, स्पर्टिक एसिड है, सिस्टीन है, ग्लूटामीन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लाइसिन है, प्रोलीन है, सीरीन है, टायरोसिन है। ये अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये अपने जहन में रखो, इसके फार्मूला भी बनाओ सही है, और ये याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये याद रखना है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड। यूनिक पॉइंट अबाउट अमीनो एसिड, यूनिक प्रॉपर्टी अबाउट अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी होता है, इसका जो यूनिक पॉइंट है हमने वो मेंशन किया हुआ 6 पॉइंट है, लेकिन ये याद रखना कि अमीनो एसिड का जो प्रॉपर्टी होता है तो ये हमने यहाँ बिल्कुल बेसिक मेंशन किया हुआ। सही, यहाँ फोकस करना है हमने, जो ये अमीनो एसिड डिटेल से पढ़ा है, सही है, इस लेक्चर में। तो आप जिधर भी जाएँ, सही है, लेकिन हमने यहाँ बेसिक मेंशन किया हुआ है, इस पर फोकस करना है, सही है। जिधर आप बुक्स भी पढ़ो, जो भी पढ़ लो, लेकिन हमने बेसिक मेंशन किया हुआ है इस वीडियो में, सही है। तो ये इस पे फोकस करना है। तो आप जिधर भी क्लास लेते हैं, जो भी लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ बिल्कुल बेसिक मेंशन किया हुआ है इसकी जो प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड के जो कम्प्लेक्स अमीनो एसिड और इसी तरह कम्प्लेक्स अमीनो एसिड का एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, अरोमेटिक अमीनो एसिड, सब हमने मेंशन किया हुआ। कोई पॉइंट हमने नहीं छोड़ा। सी फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स अमीनो एसिड हमारे पास ग्लाइसिन होता है, सी ये बिल्कुल यूनिक किस्म का अमीनो एसिड होता है, सी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ कि इसका और प्रॉपर्टी क्या होता है, सी। तो सेकंड पॉइंट कम्प्लेक्स अमीनो एसिड हमारे पास ट्रिप्टोनिन होता है। तो ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए कि एक सिंप्लेक्स अमीनो एसिड है और एक कम्प्लेक्स अमीनो एसिड है, सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंप्लेक्स अमीनो एसिड। तो आपको ये अपने ज़हन में रखो कि ग्लाइसिन है, सही, और ये दोनों याद रखने से। तो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक अमीनो एसिड हमारे पास ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, सी इसका एसिडिक नेचर होता है। जिनमें एसिडिक नेचर होता है वो या एसिडिक अमीनो एसिड होता है, वो हमारे पास ग्लूटामिक एसिड होता है या एस्पार्टिक एसिड होता है। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ में ये एसिड मेंशन नहीं होता, सिंपल मेंशन नहीं होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक अमीनो एसिड, ये एसिडिक अमीनो एसिड या बेसिक अमीनो एसिड, ये अपना खुद फार्मूला बना और ये याद रखने से। 4 पॉइंट बेसिक जो नेचर होता है, बेसिक अमीनो एसिड हमारे पास लाइसिन है, अर्जिनिन है, एस्टिडीन है। तो उसका ये बेसिक नेचर होता है, ये बेसिक अमीनो एसिड होता है, इसी। और जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, हमारे पास हमने ऑलरेडी बताया सिस्टीन है, मिथोनिन है। तो इस वो अमीनो एसिड जिनमें सल्फर कंटेन होता है तो हमारे पास सिस्टीन होता है और मिथोनिन होता है, इसी। और जो 6 पॉइंट होता है तो एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक वो अमीनो एसिड जो इसकी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी, या रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वो हमारे पास पेनोलिन है और टायरोसिन है, ट्रिप्टोनिन है। ये 3 अमीनो एसिड हमारे पास एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने फार्मूले से याद रखना है, इसी। और जो नेक्स्ट है L amino acid. What is L amino acid? See, amino acid which have NH3 group, amine group on left side are called L amino acid. जो हमारे पास NH2 ग्रुप है, amine ग्रुप है, वो लेफ्ट साइड में अटैच होता है तो उसको हम L amino acid कह सकते हैं। The human body only synthesis protein from L amino acid. जो ह्यूमन बॉडी होता है तो वो amino acid प्रोटीन बनाते हैं तो L amino acid से बनाते हैं। D amino acid found in bacteria, क्योंकि D amino acid बैक्टीरिया में पाई जाती है। और our body can only use right hand sugars. जो हमारी बॉडी होता है वो राइट हैंड शुगर यूज़ करता है। लेफ्ट हैंड शुगर्स एनडाइजेस्टेबल होता है, जो लेफ्ट हैंड शुगर होता है वो एनडाइजेस्टेबल होता है। द ओनली अमीनो एसिड व्हिच सेंट्रल कार्बन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। वो अमीनो एसिड जो इसका जो सेंट्रल कार्बन होता है वो सिमेट्रिकल होता है। मैंने ये एक्सप्लेन किया वो ग्लाइसिन है, क्योंकि इसमें जो सेम 2 ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम सिमेट्रिकल कह सकते हैं। और रिमेनिंग ऑल अमीनो एसिड हैव एसिमेट्रिकल सेंट्रल कार्बन, दे ओनली एसिडिक व्हिच इज, जो रिमेनिंग अमीनो एसिड होता है वो एसिमेट्रिक होता है। ये इसका मतलब ये होता है, ये इस जुमले से कि हमारे पास जो ग्लाइसिन होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, इसी। जो रिमेनिंग 20 अमीनो एसिड होता है, जितनी भी अमीनो एसिड है तो वो एसिमेट्रिकल होता है, इसी। इसमें सेम ग्रुप अटैच नहीं होता, उसका जो 4 ग्रुप अटैच हुआ है वो डिफरेंट होता है, सही। तो इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टी इससे डिफरेंट है और इसी वजह से ये ग्लाइसिन यूनिक अमीनो एसिड है। द ओनली अमीनो एसिड व्हिच H बॉन्डिंग इंस्टीट ऑफ द अल्काइल ग्रुप ग्लाइसिन, जो ये हमने पहले से बताया कि ग्लाइसिन बहुत ज़्यादा यूनिक है और यूनिक किस्म का अमीनो एसिड है। तो उसका ओनली अमीनो एसिड व्हिच H ग्रुप बॉन्डिंग इंस्टीट ऑफ द अल्काइल ग्रुप, जो ये ग्लाइसिन में है इसमें अल्काइल ग्रुप की बजाय H ग्रुप अटैच होता है, सही है। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा मतलब यूनिक प्रॉपर्टी है, सही। नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, हम ये डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमने पहले से बताया कि हमने बिल्कुल बेसिक मेंशन किया हुआ है। तो स्ट्रक्चर अमीनो एसिड इज कंपोज्ड, अमीनो एसिड किस चीज़ से बनता है, इसी सेंट्रल कार्बन और अल्फा कार्बन इसमें पाई जाते हैं। और इस तरह जो अल्फा कार्बन डायरेक्ट अटैच टू विद द कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है। और अल्फा कार्बन वो होता है जो डायरेक्ट अटैच होता है कार्बोक्सिल ग्रुप से, तो इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। सिंपल हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन भी है, एमाइन ग्रुप है, सही है। कार्बोक्सिल ग्रुप है, एसिडिक इसको नेचर है, और इसके जो एमाइन ग्रुप है वो बेसिक नेचर है, सही। अल्काइल ग्रुप ऑल अमीनो एसिड इज डिफरेंशिएशन एंड द बेस ऑफ अल्काइल ग्रुप, जो हमारे पास अमीनो एसिड होता है इसमें अमाइन ग्रुप भी सेम है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी सेम है और हाइड्रोजन भी सेम है। लेकिन एक चीज़ से जितनी भी अमीनो एसिड है उसकी प्रॉपर्टी और इसकी जो स्ट्रक्चर है एक चीज़ उसने बदल दिया, सही। और वो है अल्काइल ग्रुप, सही। ये सब अमीनो एसिड में चेंज होता है, सही। ऑल द अमीनो एसिड है सेम अमाइन ग्रुप, जो ऑल अमीनो एसिड होता है उसका जो अमाइन ग्रुप है वो सेम होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी सेम होता है और अल्फा कार्बन भी सेम होता है, हाइड्रोजन भी सेम होता है। बट ऑल अमीनो एसिड डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, बट ऑल जितनी भी अमीनो एसिड है उसका जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट होता है। इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टी, इसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी तो एक दूसरे से इस ग्रुप से चेंज होता है, सही। तो नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है, ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये अमाइन ग्रुप है, ठीक है, ये हमारे पास अमाइन ग्रुप है, सही। ये अमाइन ग्रुप है, ठीक है, ये अमाइन ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है,
ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये तीन सेम होता है इसी, ये एक ये होता है और ये एक 2 ये होता है 3 होता है, ये तीनों सेम होता है इसी। जो डिफरेंट होता है ये सिर्फ ये वेरिएबल कार्बोक्सिल ग्रुप से ये डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से सारी अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी और इसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, इसकी स्ट्रक्चर और इसकी जो नेचर होता है एसिडिक नेचर या बेसिडिक नेचर, इस वजह से चेंज होता है इसी। लेकिन ये सारे सेम होते हैं, ये सारे सेम होते हैं सही है। तो नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर, इसका ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये जो कार्बन होता है जो सेंटर में होता है इसको हम अल्फा कार्बन बोल सकते हैं, ये डायरेक्ट कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है और ये आर ग्रुप है वेरिएबल से, ये चेंज होता है आर अमीनो एसिड में से, और ये अमाइन ग्रुप होता है, ये तीनों सेम होता है ठीक है, लेकिन ये चेंज होता है ठीक है, ये 4 सेम होते हैं सॉरी, अमाइन ग्रुप एंड हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अल्फा कार्बन, ये सेम होता है ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशन हमने कवर किया ठीक है, हमने बताया कि इंट्रोडक्शन और इस तरह इसका जो कंपोजिशन है, इसका स्ट्रक्चर है। तो अभी इसका स्ट्रक्चर पॉइंट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसी। तो ये है प्रोटीन का स्ट्रक्चर ठीक है, तो हम ये एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और बॉन्डिंग एंड बेसिक स्ट्रक्चर, इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी वन हमारे पास प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है, क्वाटरनरी होता है इसी। तो ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है इसी। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन एंड विच अमीनो एसिड अरेंज इन लीनियर, जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो लीनियर अमीनो एसिड अरेंज होता है लीनियर में, तो उसका एग्जांपल होता है इंसुलिन, तो इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। जो अमीनो एसिड सिंपली हम ये कह सकते हैं कि लीनियर अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड के, तो हम उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड चेन विच अमीनो एसिड आर स्फेरिकल या कॉइल, एंड इसका जो एग्जांपल है केराटिन है। तो अमीनो एसिड हमारे पास जो अरेंजमेंट उसका होता है तो वो स्फेरिकल होता है या कॉइल होता है सही, तो उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और टर्शियरी स्ट्रक्चर व्हेन अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन अ कॉइल एंड फ्रॉम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसका जो है मायोग्लोबिन मसल में पाई जाती है इसी। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे पास सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है और इसका जो अरेंजमेंट अमीनो एसिड का होता है तो कॉइल होता है, 3 डायमेंशनल उसका स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का सही, तो इस वजह से हम उसको टर्शियरी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और इसका जो एग्जांपल है मायोग्लोबिन, ये मसल में पाई जाती है। तो क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 अमीनो एसिड चेन। जो क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है वो एक से ज़्यादा अमीनो एसिड चेन में मुश्तमिल होता है, तो इसी वजह से हम इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। आगे हम इसके स्ट्रक्चर आ जाते हैं तो आपको समझ आ जाएंगे सही। तो नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर है ये है सही, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी है, ये हमारे पास टर्शियरी है और ये क्वाटरनरी है सही। तो ये हम जूम करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं, तो ये है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर सही। तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी प्रोटीन्स सीक्वेंस ऑफ द चेन अमीनो एसिड, इसका जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ द चेन अमीनो एसिड सी, ये सीक्वेंस में होता है ठीक है ना। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द पेप्टाइड बैकबोन एंड अमीनो एसिड आर पुल्ड एंड रिपीटिंग पैटर्न्स। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है हमारे पास उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है सी, मतलब कॉइल होता है सी, और इसका जो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ठीक है। और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो बैकबोन होता है, बिकॉज अमीनो एसिड आर पुल्ड और वो फोल्ड करते हैं रिपीटिंग पैटर्न में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखो, ये हमारे पास ये देखो ये रिपीटिंग पैटर्न है सी, ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है सी। और ये टर्शियरी, व्हाट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, द 3 डायमेंशन फोल्डिंग द पैटर्न ऑफ प्रोटीन ड्यू टू द साइड चेन इंटरेक्शंस। जो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है जिसका जो 3 डायमेंशन फोल्डिंग होता है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है इसी, और ये फोल्डिंग होता है इसी पैटर्न ऑफ द प्रोटीन ड्यू टू द साइड चेन इंटरेक्शन। और इसका जो साइड चेन होता है तो उसका इंटरेक्शन की वजह से, ये देखो साइड चेन होता है इसी, इसका जो इंटरेक्शन होता है तो ये हमारे पास होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर से, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। इसका जो साइड है देखो ये फोल्ड होता है इसी, ये फोल्ड होता है ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, व्हाट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है कि ये देखो, क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर एज प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 अमीनो एसिड चेन। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारे पास वो अमीनो एसिड, वो स्ट्रक्चर का प्रोटीन होता है इसका जो अमीनो एसिड होता है एक से ज़्यादा चेन पे मुश्किल होता है, तो उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं सी। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर, और ये देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो ये इस तरह होता है सी, ये देखो ये एक दो चेंज में मुश्किल, 2 से एक से ज़्यादा चेंज में मुश्किल सी, ये देखो इसका ये स्ट्रक्चर है ठीक है। तो नेक्स्ट हमने स्ट्रक्चर कवर किया हुआ, तो नेक्स्ट हम क्या है, शेप ऑफ प्रोटीन। शेप ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर और शेप में बहुत ज़्यादा फर्क होता है कि इसका कौन सा शेप होता है इसी, हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ। शेप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन इज मेड ऑफ फाइबर, मे बी फाइबर या और ग्लोबुलर से, तो इसका 2 शेप होता है, या फाइबर होता है या ग्लोबुलर होता है इसे। फाइबर प्रोटीन्स and fiber protein polypeptide are arranged linear in the palm of fiber, they are insoluble in waters, some of them sheet like structure। हमारे पास जो फाइबर होता है वो पॉलीपेप्टाइड होता है, उसके जो अरेंजमेंट होता है वो लीनियर होता है, मतलब स्ट्रेट होता है, लीनियर होता है। तो उसका पाम फाइबर वो उसका जो लीनियर मतलब लीनियर स्ट्रक्चर होता है ठीक है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इनसॉल्युबल है, ये याद रखना है इसकी लिए। सम ऑफ देम में भी शीट लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो कुछ ऐसा होता है कि इसको शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी, तो उसको हम फाइबर प्रोटीन कह सकते हैं इसके शेप के लिहाज से। तो इसका एग्जांपल होता है, ये देखो इसका एग्जांपल होता है केराटिन बॉन्डिंग इन हेयर एंड नेल, आवर आउटर स्किन एक्टिन एंड माइसिन बॉन्डिंग इन मसल एंड कोलेजन बॉन्डिंग इन स्किन, डर्मस लिगामेंट एंड टेंडन बोन इन कॉर्निया ऑफ द आई। इसमें ये फाइबर्स
फाइबरस जो प्रोटीन होता है इसका ये एग्जांपल है। और ये हम यहाँ से मतलब ये इसमें जो का मतलब मिलता है तो स्किन में पाई जाती है, और इस तरह जो हेयर इसमें पाई जाती है, नेल में इसमें पाई जाती है, सही है, टेंडन में है, बोन में है, सही है, और आई में है, आई कॉर्निया जो होता है इसमें फाइबरस प्रोटीन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन। व्हाट इज ग्लोबुलर प्रोटीन? इसका डिफिनेशन क्या है? एज the name has indicated, these are spherical and globular in shape due to folding polypeptide chain. They are water soluble. Hemoglobin, albumin, eggs and white enzymes, antibodies. जो ये नेम कंसिडर करते हैं, मतलब ये नेम से इंडिकेट होता है कि इसका जो शेप होता है ये स्पेरिकल होता है, सी, या ग्लोबुलर होता है। फोल्डिंग, इसका जो फोल्डिंग वजह से इसका ग्लोबुलर और स्पेरिकल होता है, सी। तो उसके जो पॉलीपेप्टाइड या इसका अमीनो एसिड अरेंजमेंट होता है तो वो फोल्डिंग होता है, सही। तो इसी वजह से उसको हम ग्लोबुलर प्रोटीन कह सकते हैं। दे आर वाटर सॉल्युबल, और ये वाटर सॉल्युबल होता है, सी। लेकिन फाइबरस जो प्रोटीन होता है तो वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता, सी। और इसका जो एग्जांपल है हीमोग्लोबिन है, सी, ब्लड में पाई जाती है, आरबीसी में, एल्बुमिन है, एग्स में पाई जाती है, इसके जो वाइट हिस्सा होता है तो इसमें ये पाई जाती है, सी। और एंजाइम में ये ग्लोबुलर प्रोटीन मिलते हैं, और एंटीबॉडीज़ में ये पाई जाती है, सी। तो ये है आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपलोड कर रहे हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रही है और ये चैनल सब्सक्राइब कर ली। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।